अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राजा जुनैद ताहिर। आज जो मैं आपके सामने एक स्टोरी और लेके आया हूँ, इसमें एक अच्छा मैसेज है। इससे ज़िंदगी बदल सकती है। आज मैं जिस शख्सियत की बात करूँगा, टोनी रॉबिन। टोनी रॉबिन जो आजकल अमेरिका के अंदर बहुत सारे जो प्रेसिडेंट्स हैं उनका ट्रेनर भी है। तो ये जब 18 साल का था तो इसके माँ बाप ने जो 4 शादियाँ की। तो इसकी माँ की जो 4 शादियाँ थी और चौथे बाप के पास ये रहता था। चौथा बाप को ये बहुत पसंद करता था, उनको अच्छा भी लगता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने वालिद साहब के पास गया और उससे उनसे कहा कि अब्बू जी, आप अमीर क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या है? बाकी जो हमारी फैमिली है वो बहुत सारी अमीर है, आप क्यों अमीर नहीं है? मैं इसका राज जानना चाहता हूँ। तो वालिद साहब ने कहा कि मैं तो अमीर नहीं हूँ, मैं एक गरीब हूँ, मिडिल क्लास फैमिली का हूँ। लेकिन यह है कि मेरा जो दूसरा भाई है वो एक अमीर आदमी है। वही आपको बता सकता है कि अमीर होने की वजह क्या है, अमीर होने के लिए क्या करना पड़ता है। तो टोनी रॉबिन ने यही किया कि वो सीधा गया अपने अंकल के पास। अंकल से सवाल किया, अंकल मैं अपनी लाइफ में बहुत सारा सीरियस हूँ और मुझे आप ये बताएं कि आमिर क्यों हैं आप और आमिर कैसे हुआ जाता है। तो इस वजह से आप मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ ये सीक्रेट। तो जो अंकल हैं उन्होंने उसको जवाब दिया कि अमीर होने के लिए जो सीक्रेट है वो सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि मैं अपनी लाइफ के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ। वो कैसे इन्वेस्ट करता हूँ कि मैं अगर मेरे पास कम नॉलेज है, कुछ थोड़ा बहुत सीखे है, तो मैं अपने नॉलेज को बढ़ाता हूँ, अपने एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और उस पर मैं बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो अगर मेरे पास छोटी सी नॉलेज है तो उसको मैं बढ़ाता हूँ, तो उससे मैं समझता हूँ कि ये सक्सेसफुल हो जाएगी। जब मैं अपनी सक्सेसफुल को बढ़ाता हूँ वो तब जाके मेरी नॉलेज भी खुद ब खुद बढ़ती जाती है, इसलिए जाके मैं अमीर हूँ। तो ये जो बात थी तो इस पर वो टोनी रॉबिन जो है उसको बड़ी लॉजिक लगी। उसने कहा कि मुझे बताएं कि कौन सा सेमिनार है जिसको मैं अटेंड करूं जिससे मुझे नॉलेज हासिल हो। तो जो अंकल थे उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन के अंदर एक जिम रैन का एक सेमिनार आ रहा है, तो आप उसको ज्वाइन करें तो बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। देखें, एक एक छोटा सा फैसला था टोनी रॉबिन का, उससे आज वो कहाँ पे दुनिया पे नंबर वन पे है ट्रेनिंग के हिसाब से, मोटिवेशन के लिहाज से टोनी रॉबिन। तो वो क्या था कि सेमिनार जो था तो उसके बारे में पूछा कि इस ये कैब है और इसका टिकट कितने का है। तो अंकल ने बताया कि बस ये कुछ ही दिनों के अंदर होगा, तो उसकी टिकट्स मतलब इतनी है, तनख्वाह इतना जो है तो अमाउंट है उसकी टिकट की। तो टोनी रॉबिन ने अपने अंकल को कहा, आप वैसे ही अमीर हैं, आप मुझे थोड़े से दे दें तो मैं सेमिनार अटेंड कर लूँगा, जब फ़ारग होगा तो इंशाल्लाह मैं जब अमीर बन जाऊँगा तो फिर आपको वापस कर दूँगा। लेकिन फिर भी अगर मैंने वापस ना किए तो आपको फ़र्क तो नहीं पड़ता, आप इतने अमीर आदमी हैं। लेकिन टोनी रॉबिन ने क्या, सॉरी, वो जो अंकल था उनका, उन्होंने उसको जवाब दिया कि बेटा, अगर आपने सेमिनार अटेंड करना है तो आपने खुद कमाने पड़ेंगे, खुद अर्न करना पड़ेगा, ना कि मैं दूंगा। तो इस बात पर वो टोनी रॉबिन को बड़ा गुस्सा भी आया, यार ये इतना अमीर बंदा है तो इसने कंजूसी क्यों की। वो सीधा अपने वालिद के पास आया और उनको कहा कि आपके अंकल जो है वो कंजूस हैं, आप सही कह रहे थे कि वो कंजूस हैं, लेकिन उन्होंने मुझे सेमिनार के लिए पैसे नहीं दिए। तो उन्होंने कहा कि आप खुद अर्न करो। तो वो टोनी रॉबिन था जो उसने सख्त मेहनत शुरू कर दी। वो उसके दिमाग में था सेमिनार, कि मैंने सेमिनार में जाना है, सेमिनार अटेंड करना है। बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी कोशिश की, आखिर उसने वो अमाउंट जो है वो मुहैया कर ली मैं कमा के। इसी दौरान जब वो अमाउंट मुहैया हो गई तो ये जो अमाउंट बंदा खुद कमाता है ना अपने हाथों से, उसकी बड़ी वैल्यू होती है। तो फिर उसने वो सेमिनार अटेंड किया। तो उस सेमिनार के एक फ़ैसले की वजह से, वो जो एक फ़ैसला था सेमिनार अटेंड करने का, आज वो अमेरिका का नंबर वन ट्रेनर और नंबर वन मोटिवेशनल स्पीकर है।
दुनिया लाखों के हिसाब से दुनिया उसको देख रही है, टोनी रबन को। तो इसी वजह से एक साथ साथ एक और स्टोरी उसकी ये भी है कि जब वो एक मेहनत मजदूरी कर रहा था, ये जो रोड़ी होती है वो पत्थरों का काम जो है वो कर रहा था, तो उसी दौरान उसके साथ के जो कोलीग्स थे, मज़दूर थे, वो साथ बैठे हुए थे, तो ऊपर से जहाज़ गुज़रा। तो जहाज़ गुज़रा जब, तो वो जो टोनी रबन था उसने जहाज़ की तरफ देखा, काश ये मैं भी एक दिन इस जहाज़ में बैठूंगा, ये मेरा होगा। जो मज़दूर थे उसका मजाक उड़ाने लगे। उसने कहा कि क्यों इतना बड़ा सोच रहे हो, ये आप नामुमकिन है। लेकिन टोनी रबन ने मेहनत की, कोशिश की, और आखिर एक दिन वही जहाज़ लेके उसी जगह से नीचे जो समुंदर की लहरें थी वो डगमगा रही थी, और उसकी आंखों में आंसू थे उस टोनी रबन के, और साथ ही उसकी बीवी बैठी हुई थी। तो जहाज़ उस जगह के ऊपर ला के उसने थोड़ा सा डगमगाना शुरू करवा दिया। तो बीवी ने पूछा, आखिर क्या वजह है, तुम इस जहाज़ को इधर आके क्यों डगमगा रहे हो? तो उस टोनी रबन ने जवाब दिया, ये वो जगह है जब मैं यहाँ काम कर रहा था, एक मज़दूर था, लेबर था, तो मैंने सोचा था कि काश मैं इस जहाज़ पे बैठूँगा। आज देखें मेरी ज़िंदगी में कामयाबी हुई और मैंने ये हासिल कर लिया। तो मेरा इस मैसेज का मकसद यही है कि जो है हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अगर हमारा मकसद है किसी चीज़ को पाना, उसके लिए हमें बहुत सारी मुश्किलात होंगी, बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, लेकिन हम उन परेशानियों से पीछे नहीं हटें, बल्कि अपनी मेहनत को और अपनी कोशिश को जारी रखें। तो दीजिए इसी पर इजाज़त। अल्लाह मियाँ निगहबान।